हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि फ्रिक्शन पर बेस्ड है और टू मास बॉडी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मासेस 5 and 3 kg respectively rest on smooth horizontal surface with B over A. The coefficient of friction between A and B is given 0.5. The maximum horizontal range in kilogram weight that can be applied to A so that there will be motion of A and B without relative slipping is। तो केस ये है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, एक 5 kg और एक 3 kg, एक दूसरे के ऊपर। अब हम इस ए ऑब्जेक्ट पर कितनी फोर्स लगाएं कि ये दोनों का मोशन साथ में हो और ये मतलब बी वाला ऑब्जेक्ट स्लिप ना करे या दोनों में से कोई किसी में भी स्लिपिंग ना हो। तो कितनी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स हम इस पर लगा सकते हैं वो आपको बताना है और उसकी यूनिट होनी चाहिए किलोग्राम वेट में। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप जैसे फोर्स निकाल रहे हैं तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सीलरेशन या फिर अगर किसी बॉडी पर आपको एक्सीलरेशन निकालना है तो आपको उस पर देखना होता है कि नेट फोर्स कितनी लग रही है डिवाइडेड बाय नेट मास कितना है। ये कंसेप्ट हम मतलब ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, वो बराबर होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन के। और अगर आपको मान लीजिए फोर्स किलोग्राम वेट में निकालनी होती है तो वो होती है मतलब जो भी आपकी फोर्स है उसका मास इनटू में जी। तो मान लीजिए मास आपका 4 है और जी की वैल्यू है 10, तो ये 40 न्यूटन आएगा। लेकिन इसी को अगर मुझे किलोग्राम वेट में लिखना होगा तो हम जी की वैल्यू पुट ना करके इसको सिर्फ ऐसे लिख देते हैं 4 किलोग्राम वेट। तो ये भी कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो देखो, जब आप इस पर मान लीजिए एफ, हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं कैपिटल एफ ओरिजेंटल फोर्स। तो जब इस पर हम फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं और ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है तो मैं इसका एक अलग डायग्राम बना देता हूँ पहले, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये है 5 kg। इसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर बना रहा हूँ, ये 3 किलोग्राम है। अब जब इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स हम एफ लगाएंगे और ये ऑब्जेक्ट इसके कांटेक्ट में ऊपर रखा हुआ है तो इस वाले सरफेस के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगी। तो वो जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो इससे अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ऐसा क्यों? एक चीज़ आपको बता देता हूँ, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है मोशन के। आई रिपीट, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करती है और वो हमेशा जो भी मोशन हो रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो जैसे ये 5 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है, ये इस तरफ हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी। ठीक है। अब इसके ऊपर ये 3 किलोग्राम ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो देखो, जैसे आप इसको इस तरफ खिसकाओगे तो ये ऑब्जेक्ट पीछे जाने की कोशिश करेगा इस तरफ। ऐसा प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो। एक ऑब्जेक्ट लो, एक बॉक्स लो, उसके ऊपर एक बॉक्स रखो। जब आप नीचे वाले बॉक्स को खिसकाओगे तो ये वाला पीछे जाने की कोशिश करेगा। तो हमें तो इतना फोर्स फाइंड करना है कि ये इसके साथ मूव करे। तो अगर मैं 3 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को देखूं तो इसमें जो मोशन होगा वो इस तरफ होना चाहिए। हालांकि हमें करवाना नहीं है, वो इस तरफ होगा और हम इसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से खींचेंगे तो इस बॉडी पर जो फोर्स लगेगी फ्रिक्शन फोर्स वो इस तरफ होगी। मैं उसको स्मॉल एफ से नोट कर रहा हूँ। और ये दोनों जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो सेम होनी चाहिए क्योंकि हमें इन दोनों को साथ में मूव करवाना है। अब ये जो 3 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है इसका वेट होगा नीचे की तरफ, डाउनवर्ड वेट। और क्योंकि इसका वेट नीचे की तरफ है तो ये 5 किलोग्राम ऑब्जेक्ट इस पर ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा। और अगर मुझे स्मॉल एफ फाइंड करना है, फ्रिक्शन फोर्स कितनी लगेगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, तो आपको पता है वो बराबर होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन के। और म्यू क्या है इतना, 4.5। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? तो नॉर्मल रिएक्शन होगा देखो इसके वेट के बराबर। जो ये 3 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन इसी की वजह से तो लग रहा है एक्शन रिएक्शन पेयर यहाँ पर बन रहा है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। देखो, नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू वेट, और वेट कितना एम जी। और मैं यहाँ पर वेट जो निकालूंगा वो 3 किलोग्राम ऑब्जेक्ट के निकालूंगा, यानी कि मास मुझे 3 वाले का लेना होगा। तो 3 इंटू में जी मतलब 10 ले लेते हैं। तो ये फ्रिक्शन फोर्स कितनी आ जाएगी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 10 से 10 कैंसिल, 5 3 से 15, तो 15 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स इस पर अप्लाई हो रही होगी। अब दोनों ही मास सेम एक्सेलरेशन से मूव करें, इस मतलब स्लिपिंग ना हो दोनों के बीच में, तो इसका मतलब ये है कि दोनों का जो एक्सेलरेशन है 5 किलोग्राम ऑब्जेक्ट का और जो 3 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है उनका एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। उनका एक्सेलरेशन
सेम रहना चाहिए, तभी दोनों एक साथ मूव कर पाएंगे। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, नेट फोर्स अपॉन में नेट मास। तो अगर मैं 5 किलोग्राम वाले ऑब्जेक्ट पर देखूं तो उस पर हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो है F, और फ्रिक्शन फोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस ऑब्जेक्ट पर 5 किलोग्राम वाले ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, F माइनस स्मॉल f जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, अपॉन में इसका मास जो कि 5 है। दिस विल बी इक्वल टू, अब जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है 3 किलोग्राम, इस पर जो फोर्स लग रही है वो कितनी है, फ्रिक्शन फोर्स। तो इस पर जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा इसकी फोर्स अपॉन में मास, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितनी लग रही है 3 किलोग्राम वाले ऑब्जेक्ट पर, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, डिवाइडेड बाय 3। हमें स्मॉल एफ की वैल्यू पता है और कैपिटल एफ की वैल्यू निकालनी है किलोग्राम वेट में। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एफ माइनस स्मॉल एफ की वैल्यू है 15 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू स्मॉल एफ की वैल्यू 15 अपॉन में 3। अब ये आ जाएगा 5, 5 के 15, और ये 5 जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होकर के हमें मिलेगा f माइनस 15 इक्वल टू 5 5 जा 25। तो जो कैपिटल F की वैल्यू आएगी, ये 15 उधर जाकर के ऐड होगा, इट विल बी इक्वल टू 40 न्यूटन। लेकिन मुझे तो किलोग्राम वेट में चाहिए, तो मैंने क्या कहा कि आपको जैसे फोर्स है तो फोर्स mg के बराबर होता है, और यहाँ पर जैसे ये 40 है तो 40 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 4 इंटू में 10, यानी कि 4 इंटू 10 क्या हो जाएगा 40, और यही किसके बराबर होगा, mg के। तो हमें जब किलोग्राम, ये तो न्यूटन में आया आंसर, हमें किलोग्राम वेट में चाहिए, तो आप इसको 10 न लिख करके सिर्फ इसको किलोग्राम और इसको वेट, किलोग्राम वेट में, यानी कि जो हमारा नेट फोर्स आएगा जो किलोग्राम यूनिट में हमें चाहिए, किलोग्राम वेट यूनिट में हमें चाहिए, वो आएगा 4 kg वेट, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितनी फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स हम लगा सकते हैं ए पर कि दोनों ऑब्जेक्ट साथ में रिलेटिव मोशन करें। तो उसके लिए हमने दोनों के एक्सीलरेशन को इक्वल पुट किया है। हमने देखा कि हम मान लिया हमने कि कैपिटल एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो स्मॉल एफ फोर्स जो कि फ्रिक्शन फोर्स है इसका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, तो इस पर नेट एक्सीलरेशन आएगा एफ माइनस एफ अपॉन में 5। और जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है 3 किलोग्राम वेट, उस पर फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लग रही है, तो वो हो गया एफ अपॉन 3। फ्रिक्शन फोर्स हमने म्यू इंटू एन लगाया है नॉर्मल रिएक्शन में ली 3 किलोग्राम ऑब्जेक्ट के लिए, जो कि आ जाएगा 15 न्यूटन। फिर हमने एफ की वैल्यू को पुट किया और कैपिटल एफ की वैल्यू निकाली 40 न्यूटन, और 40 न्यूटन को हम 4 किलोग्राम वेट भी लिख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड बाय।